1968 में हिमाचल के रोहतांग प्लेन क्रैश में शहीद हुए सेना के 4 जवानों के पार्थिव देह को 56 साल बाद बर्फ से खोजकर निकाला गया है। बर्फीले ग्लेशियर में 5 दशकों से भी ज्यादा वक्त से दफन इन शहीद जवानों को कई सालों से ढूंढा जा रहा था। इन शहीद जवानों में चमोली जिले के नारायण सिंह भी थे। शहीद नारायण का पार्थिव देह पूरे 56 साल के बाद चमोली की गौचर हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां सेना के जवानों ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद शहीद नारायण के पार्थिव शरीर को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव कोलपुड़ी भेजा गया। शहीद के परिजनों और ग्रामीणों ने शहीद जवान नारायण सिंह को नम आंखों से अंतिम विदाई दी, जिसके बाद शहीद नारायण सिंह का उनके पैतृक गांव में ही अंतिम संस्कार किया गया। वो तारीख थी 7 फरवरी साल 1968। इंडियन एयरफोर्स के विमान AN-12 ने 102 जवानों के साथ चंडीगढ़ से लेह के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से सेना का यह विमान हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के ऊपर क्रैश हो गया। भयंकर तूफान की चपेट में आया यह विमान बर्फ के ढेर में गुम हो गया और विमान में सवार 102 जवान भी बर्फ में ही कहीं गायब हो गए। उस वक्त की सरकार ने विमान और जवानों की तलाश की तमाम कोशिशें की, लेकिन किसी का कुछ नहीं पता चला। सालों तक सर्च अभियान चला, मगर कुछ हाथ नहीं लगा, तो सर्च ऑपरेशन भी रोक दिया गया। लेकिन साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान के पर्वतारोहियों ने 2003 में ही विमान के मलबे को खोज निकाला। विमान के मलबे के मिलते ही सर्च अभियान को फिर से शुरू किया गया। इंडियन आर्मी और डोगरा स्काउट्स ने सालों तक कई सर्च ऑपरेशन चलाए। डोगरा स्काउट्स ने 2005, 2006, 2013 और 2019 में शहीदों के पार्थिव देह की सर्चिंग जारी रखी, लेकिन कठिन और चुनौतीपूर्ण भूभाग होने की वजह से 2019 तक सिर्फ 5 जवानों के पार्थिव शरीर ही बरामद किए गए थे, जिसके बाद अब 4 और जवानों के पार्थिव देह मिलने से ये संख्या बढ़कर 9 हो गई है। हालांकि विमान में सवार बाकी के 93 जवानों का अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन इनकी तलाश अभी भी जारी है। 30 सितंबर को रोहतांग में सर्चिंग के दौरान 3 जवानों का पार्थिव शरीर सही सलामत हालत में मिला। वहीं चौथे शहीद जवान के सिर्फ अवशेष बरामद किए गए। 3 शहीद जवानों की पहचान सिपाही नारायण सिंह, मलखान सिंह और थॉमस चेरियन के रूप में हुई है, जबकि चौथे जवान की पहचान अभी तक हो नहीं पाई है। शहीद नारायण सिंह चमोली के कोलपुड़ी गांव के थे। शहीद मलखान सिंह सहारनपुर के फतेहपुर गांव के रहने वाले थे और थॉमस चेरियन केरल के रहने वाले थे। 1968 में जब यह हादसा हुआ तो परिवार को उम्मीद थी कि शहीद नारायण का पार्थिव देह घर जरूर आएगा, लेकिन दशकों के बाद भी जब शहीद का कोई पता नहीं चला तो परिवार की उम्मीद भी लगभग खत्म हो गई। वहीं अब 56 साल के बाद जब शहीद नारायण सिंह तिरंगे में लिपटकर घर लौटे तो शहीद के परिवार को खुशी भी थी और गम भी। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा और सभी ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद नारायण सिंह की शादी साल 1962 में बसंती देवी से हुई थी। उस वक्त बसंती देवी की उम्र महज 9 साल की थी। बसंती देवी ने 6 साल में ही अपने पति को खो दिया। हादसे के बाद घर वालों ने बसंती देवी की शादी शहीद नारायण सिंह के छोटे भाई के साथ करवा दी थी। परिवार वाले कहते हैं कि बसंती देवी ने अपने देवर से शादी तो कर ली, लेकिन अपने पति नारायण सिंह का आखिरी सांस तक इंतजार करती रही। उसे विश्वास था कि एक ना एक दिन नारायण सिंह वापस जरूर लौटेंगे। नारायण तो नहीं मिले, लेकिन 2011 में बसंती देवी का निधन जरूर हो गया। पूरा क्षेत्र बड़ा गर्व का महसूस कर रहा है और जो उनकी पत्नी थी श्रीमती बसंती देवी जी, मैं खुद उनका लड़का ग्राम प्रधान जयवीर सिंह बिष्ट, मैं आज बड़े दुख के साथ बोलना चाहता हूँ कि आज पूरा क्षेत्र बड़ा दुख है कि 56 साल बाद जब उनकी मृत्यु हुई थी और आज वो हमारे पैतृक गांव में आ रहे हैं। जब उनकी पोस्टिंग हुई तो मेरे को मिलने आए थे वो, मतलब 67 जनवरी कल जाना था। पूरे मेरे साथ चलना तो चल, नहीं तो घर चल। मैंने कहा 1-2 महीने नौकरी करता हूँ और थोड़ा पैसा हो जाएंगे तो मैं घर जाऊँगा। वहाँ की लंबाई जाके देखते तो वहाँ हमने करने उसके बाद में वो मिलाई। वो वहाँ क्रश हो गए। क्रश होने के बाद काफ़ी दिन तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। तो बाद में एक पत्र आया कि भाई आपका लड़का जो है
यहाँ जहाज एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। रोहतांग में जिन 4 जवानों का पार्थिव देह मिला है उसमें शहीद मलखान सिंह भी है, जो सहारनपुर के फतेहपुर गांव के रहने वाले हैं। शहीद मलखान सिंह को उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया गया। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। सभी ने नम आंखों के साथ शहीद मलखान सिंह को अंतिम विदाई दी। शहीद मलखान सिंह के माता पिता के अलावा उनकी पत्नी और बेटे की भी मौत हो चुकी है। अब उनके परिवार में सिर्फ पोते और पोती ही बचे हैं। विमान क्रैश के 56 साल बाद भी महज 9 जवानों के पार्थिव देह ही खोजे जा सके। मतलब सेना के 93 जवान अभी भी बर्फ के इन दुर्गम पहाड़ों में कहीं गुम है। ऊंचे और बर्फीले पहाड़ पर सर्च ऑपरेशन करना भी बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन तमाम चुनौतियों से निपटते हुए इन हालातों में भी सालों से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। 4 और जवानों के पार्थिव देह मिलने के बाद सर्चिंग टीम को उम्मीद की किरण नजर आई है। मुमकिन है कि जल्द ही और जवानों के पार्थिव देह को भी ढूंढ निकाला जाए। आपको बता दें कि बर्फ की गहराई में दबी कोई भी बॉडी सड़ती नहीं है, बल्कि सालों तक बर्फ में सही सलामत ऐसे ही दबी रहती है। और यही वजह है कि 56 साल बाद भी शहीद जवानों के पार्थिव देह सही सलामत हालत में ढूंढ निकाले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।